अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाह। हारून रशीद के ज़माने में एक 5 साल का बच्चा लाया गया हारून रशीद के सामने, और ये कहा गया कि बच्चा हाफिज़ कुरान है, ये बच्चा हाफिज़ कुरान है। हारून रशीद ने, अच्छा ये 5 साल का बच्चा हाफिज़ कुरान है? कि जी हाँ हाफिज़ कुरान है। उसका बाप हारून रशीद खुद हाफिज़ कुरान थे। हारून रशीद खुद हाफिज़ कुरान थे और उलमा के कदरदान थे, उलमा के कदरदान थे। हारून रशीद ने कहा बेटा कुरान सुनाओ, तो जिद करने लगा, अब्बू कुरान बाद में सुनाऊंगा, पहले आप वादा करो आप मुझे गुड़ दिलाओगे, आप मुझे गुड़ दिलाओगे। आजकल का बच्चा होता कि अभी चॉकलेट दिलाओगे, बिस्किट दिलाओगे। वो बच्चा जिद करने लगा कि मैं कुरान तो सुना दूंगा, लेकिन पहले आपको क्या है, वादा करना होगा कि आप मुझे गुड़ दिलाओगे। तो उसके बाप ने कहा हाँ बेटा मैं तो गुड़ दिलाऊंगा, लेकिन आप बादशाह को कुरान सुना दो। आप बादशाह खुद हाफिज था, 5 जगह से सवाल किया, 5 अलग अलग जगहों से सवाल किया। उस बच्चे ने 5 जवाब बिल्कुल सही दिए, उस बच्चों ने 5 जवाब बिल्कुल सही दिए। हारून रशीद ने खुश होकर उसको सीने से लगा लिया, खुश होकर सीने से लगा लिया कि 5 साल का बच्चा हाफिज कुरान है, 90 साल का। और आप दूर क्यों जाते हैं, हिंदुस्तान की इसी सरजमीन एक बादशाह गुजरे हैं, हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम है? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह शाहजहां के बेटे हैं। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। क्या बनाया? अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया और अपने वालिद शाहजहां के पास लेकर आए कि अब्बू जी बड़ी खुशी का मकाम है कि मेरा बच्चा हाफिज हो गया। और ये औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह उन बादशाहों में से, उलमा की बड़ी कदर करते थे। इनके उस्ताद हैं मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह, दिल्ली में उनकी कब्र है, और बड़े पाए के आलिम है। एक किताब उन्होंने लिखी है नूरुल अनवार के नाम से, उसूल फ़िक़ह में किताब है। हर मौलवी जो मौलवी बनकर आता है उस किताब को जरूर पढ़कर आता है। मैंने भी वो किताब पढ़ी है, बड़ी जामे किताब लिखी है। औरंगजेब के उस्ताद मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली के ही थे, दिल्ली में ही उनकी कब्र है। औरंगजेब के उस्ताद थे। औरंगजेब ने उनको अपने मुल्क का वजीर खजाना बनाया था। क्या बनाया था? फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था उनको। और किसको? मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह को, बहुत बड़े आलिम थे। खैर, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह अपने बेटे को शाहजहां के पास लेकर पहुंचे और ये कहा कि बेटे अब्बू जान मैंने अपने बच्चे को हाफिज बनाया है। शाहजहां रोने लगा, शाहजहां रोने लगा कि अब्बू जान आप क्यों रो रहे हैं? तो खुशी का मकाम है, आपका पोता हाफिज बन गया कि तूने अपने बच्चे को हाफिज बना के अपनी आखिरत तो संवार ली, मेरा क्या होगा? मेरा तो कोई भी बेटा हाफिज नहीं है, मेरे 4 बेटे हैं, चारों बेटों में से कोई हाफिज नहीं है। औरंगजेब ने ठान ली कि आज से मैं भी हिफ्ज़ कुरान करूंगा, मैं भी क्या करूंगा? हिफ्ज़ कुरान करूंगा। इतने बड़े मुल्क का बादशाह, पूरा हिंदुस्तान, पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये पूरा एक मुल्क था। अफगानिस्तान का भी कुछ हिस्सा क्या है हिंदुस्तान में शामिल था। इतने बड़े मुल्क का बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, उसने ठान लिया कि मैं हिफ्ज़ करूंगा। और चंद ही सालों में हिफ्ज़ करने के बाद अपने वालिद साहब के सामने पेश हुए और ये कहा अब्बू जान अब मैं भी हाफिज़ कुरान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हाफिज़ कुरान हूँ। तो ये कुरान एक ऐसी दौलत है कि 90 साल का बूढ़ा, 70 साल का बूढ़ा अगर इसे हिफ्ज़ करना चाहे तो अल्लाह ताला ने कुरान के लिए हमारे सीनों को खोल दिया है। 5 साल का बच्चा अगर कुरान पाक हिफ्ज़ करना चाहे तो 5 साल का बच्चा भी कुरान पाक को हिफ्ज़ कर सकता है। शर्त यह है कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलवाएं।